Good morning all of you. Today's your topic is Ohm's law. अब मैं आपको ओम्स लॉ का दूसरा न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। ये आपको दिया यहाँ पर को न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। आपको कोई एक यहाँ पर को सर्किट डायग्राम दिया है, ठीक है। आपको क्या चीज़ दिया है, यहाँ पर को एक सर्किट डायग्राम दिया है। उस सर्किट डायग्राम में आपको 6 अलग अलग क्या दिए हैं, रेजिस्टेंस दिए हैं। 6 क्या दिए हैं आपको, अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हैं। अब आपने क्या निकालना है, ए और बी का क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकालना है, ठीक है। अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, पहले तो इनको हम R1 R2 मान लेते हैं। R1 R2 R3 R4 R5 और R6। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए, 6 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। ए और बी के बीच का जो टोटल क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने इसमें निकालना है। तो पहली बारी में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या लगेगा, हमारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर को पैरेलल वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला होगा यूज़ हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो 1/R इक्वल टू कितना एलसीएम निकल गया, यहाँ पर को 2 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 हो जाएगा 1/R इक्वल टू 2/2। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/2। तो हमारा पहला आ गया, हमारा R इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम R डैश, ठीक है। तो पहला कितना निकल गया हमारा 1 ओम। अब हमारा यहाँ पर को सर्किट डायग्राम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सर्किट डायग्राम हमारा देखो कैसे चेंज होगा, मैं यहाँ पर को आपको मेंशन करके बता देता हूँ। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर को ए, ये हमारा किस में आ गया, पैरेलल में आ गया पहला वाला। और बाकी के जो हमारे दूसरे रेजिस्टेंस है वो हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर कितना दिया हमें, 4 ओम, यहाँ भी 4 ओम, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 6 ओम। ये तो हमने क्या निकाल दिया, R डैश कितना निकाल दिया हमने, 1 ओम निकाल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा R3, ये हो गया हमारा R4, ये हो गया हमारा R5, ये हो गया हमारा R6। तो अब हमने किसका निकालना है, R3 और R4 का निकालना है, ठीक है। तो R3 और R4 के लिए भी हम क्या लगाएंगे, 1/R डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1/R3 प्लस 1/R4 हो जाएगा। तो 1/R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। 1/R डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1, 1/R डबल डैश इक्वल टू 2/4। तो R डबल डैश इक्वल टू जाएगा 4/2। तो कितना आ गया, 2 आ जाएगा। तो R डबल डैश इक्वल टू जाएगा 2 ओम। हमने क्या करा, R3 और R4 का भी हमने यहाँ पर को निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका यहाँ पर को सर्किट डायग्राम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब सर्किट डायग्राम कैसे चेंज होगा मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके बता देता हूँ। ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा पहला रेजिस्टेंस R डैश, ये हो गया हमारा R डबल डैश, ये भी निकल गया। पहला वाला कितना आया था हमारा 1 ओम, दूसरा वाला आया था हमारा 2 ओम, और तीसरा अब हमने आपको दोबारा से निकालना है। उसके बाद ही हमारा निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये भी हमारा 6 ओम, ये भी हमारा 6 ओम, ये हमारा R5, ये हमारा R6। तो क्या बन जाएगा आपका 1/R ट्रिपल डैश कर लेते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा 1/R5 और एक हो जाएगा हमारा 1/R6। तो 1/R ट्रिपल डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/6 प्लस 1/6। 1/R ट्रिपल डैश इक्वल टू 6 हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 1, 1/R ट्रिपल डैश इक्वल टू 2/6। तो R ट्रिपल डैश की वैल्यू है ये हमारी 6/2। तो 2 3 जा 6। R ट्रिपल डैश इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 ओम। अब हमने देखो एक तो हमने R ट्रिपल डैश निकाल दिया, एक हमने R डबल डैश निकाल दिया, एक हमने निकाल दिया R हमने सिंगल डैश। तो हमने तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा सर्किट डायग्राम दोबारा से क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर को निकल गया हमारा R डैश, यहाँ पे निकल जाएगा हमारा R डबल डैश, यहाँ पे R ट्रिपल डैश। ये हो गया A, ये हो गया हमारा B, R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। तो पहला कितना था हमारा 1 ओम, दूसरा निकला हमारा 2 ओम,
और तीसरा निकला हमारा 3 ओम। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो तभी हम देखो जब हम आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश को जोड़ेंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू आर सिंगल डैश आर डबल डैश प्लस आर ट्रिपल डैश। तो आर इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो आर इक्वल टू 3 कितना हुआ, 6 ओम। तो हमारा देखो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 6 ओम। ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया है। थैंक यू।